आप सभी का स्वागत है कहानियों की दुनिया में। यहाँ आप सुनेंगे नई नई कहानियाँ मेरे साथ। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक शहर में एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। उसे लगभग हर विषय की जानकारी थी। धीरे धीरे पूरे शहर में उसकी प्रतिभा के बारे में लोगों को पता चलने लगा और लोग उसकी चर्चा हर जगह करने लगे। शहर में कोई भी आयोजन होता तो उसे जरूर बुलाया जाता था। समय के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर ज्ञानी होने का घमंड हो गया और अब वह यह सोचने लगा था कि उससे ज्यादा विद्वान दुनिया में कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद उस शहर में एक योगी आया और शहर में भिक्षा मांगते मांगते लोगों को वेद पुराणों का ज्ञान देने लगे। वो योगी जब विद्वान के घर भिक्षा मांगने पहुंचे तो घमंड में चूर विद्वान ने योगी को तर्क वितर्क करने की चुनौती दे डाली। योगी यह समझ चुके थे कि विद्वान घमंड के कारण ऐसा कर रहा है। योगी ने बड़े ही शालीनता के साथ उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कहा कि तर्क वितर्क शुरू हो उससे पहले आप एक पन्ने पर वो सारी बातें लिख दें जो आपको आती है, फिर अगली सुबह हम तर्क वितर्क करेंगे। विद्वान ने नौकरों से कागज मंगाया और लिखना शुरू किया। हर विषय जो वो जानता था उसने उसे पन्ने पर लिख दिया, पर अभी भी कई ऐसे तथ्य थे जिसकी जानकारी उसको नहीं थी। जब उसे यह महसूस हुआ कि उसकी जानकारी अभी अधूरी है तो उसे आत्मग्लानि होने लगी। अब तक घमंड में चूर विद्वान यह सोचता था कि उसको सब कुछ पता है, मगर अब भी वो अज्ञानी था। अगली सुबह योगी के आते ही विद्वान ने योगी का पैर पकड़ लिया और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। विद्वान ने योगी से कहा, मैं अपने घमंड के कारण आज तक यह सोचता रहा कि मुझे सब कुछ पता है, पर जब मैंने ध्यान से सोचा तो अभी भी मुझे अध्ययन की बहुत आवश्यकता थी। अर्थात घमंड के कारण मैं अपनी कमियों को पहचान नहीं पा रहा था। योगी बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि घमंड के कारण इंसान की सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है, जिससे वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है और उसे अपने आगे कुछ नहीं दिखता। इसलिए इंसान को किसी भी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए।